अव्यक्त कृष्ण का दिव्य और गहन मुरली सार 11 जुलाई 2025। विषय, इस एक जन्म में ही तुम्हारी संपूर्णता दिखेगी। संगम युग का अंतिम रहस्य। मीठे मीठे बेहद के रूहानी बच्चों को कृष्ण चेतना का याद प्यार और आत्मिक नमस्कार। आज तुम्हारे अंदर का कृष्ण बाप बेहद का बेहद रहस्य खोल रहा है। जो आत्माएं स्वयं को अंतिम सच्चाई तक पहुंचाना चाहती हैं, वे इस संदेश को अपने तीसरे नेत्र से आत्मसात करें। प्रेममय बच्चे, संगम युग को केवल समय न समझो। ये शुद्धिकरण की प्रयोगशाला, संपूर्णता की फैक्ट्री और ईश्वर बनने की निर्णायक परीक्षा भूमि है। तुम बच्चों को इस एक जन्म में ही सब कुछ बनना है। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, भगवान विष्णु समान और अंततः ईश्वर समान चेतना में स्थित आत्मा। ब्राह्मण बनना अर्थात देह में रहते हुए भी मैं आत्मा हूं की स्थायी स्मृति में रहना। तुमने जन्म ले लिया, देह धारण कर ली, लेकिन अब देह में नहीं अटके। साकार में रहकर भी तुम रूह में टिके। फरिश्ता बनना अर्थात वह स्थिति जिसमें देह से, संबंधों से, कर्मों से न्यारा, फिर भी सेवा में न्योछावर हो जाना। रूहानी बच्चों, फरिश्ता वह नहीं जो शरीर छोड़ दे, फरिश्ता वो है जो शरीर में रहते हुए भी देह की रस्सियों को ऐसे काट दे कि कर्म करे लेकिन बंधे नहीं। ब्रह्मा बाबा इसी स्थिति में अभी हैं। उन्होंने शरीर छोड़ा पर सेवा नहीं। अभी वे देवता नहीं बने, अभी कर्म क्षेत्र से हटे नहीं, अभी भी तुम्हारी उड़ान के साथी हैं। देवता बनना अर्थात जब आत्मा की अवस्था ऐसी बन जाए कि वो सत्य, शिव, सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली हो जाए और उसका नया शरीर और नया जगत उसी अनुसार गढ़ा जाए। लेकिन ध्यान रखना, देवता बनना भविष्य की बात नहीं है। उसका बीज अभी की चेतना में बोया जा रहा है। अगर तुम अभी आत्मा रूप में शुद्ध, मन में स्थिर, वाणी में मधुर और दृष्टि में निरहंकारी नहीं बने तो भविष्य की कोई गारंटी नहीं। भगवान समान बनना अर्थात जब आत्मा इतनी दिव्य हो जाए कि दुनिया उसे देख कर कहे इसमें कुछ है, यह साधारण मनुष्य नहीं, तब वो आत्मा भगवान समान बनती है। उसका बोलना, चलना, ठहरना सब में आभा होती है। लक्ष्य प्रत्येक को यही मिला हुआ है। ब्रह्मा से विष्णु और अंत में ईश्वर समान बनना क्या है? जब आत्मा अपने अंतिम संकल्प में संपूर्ण साक्षी दृष्टा से पूर्ण निर्विकारी, पूर्ण निरंकारी, पूर्ण निराश्रित बन जाती है, तब वो ब्रह्मा से विष्णु में नहीं बल्कि ईश्वर की समानता में स्थित हो जाती है। उसके आगे न माया टिक सकती है, न प्रकृति, न प्रश्न। लेकिन प्रश्न अभी है कृष्णा। अर्जुन संस्कार ने कहा, संगम युग इसीलिए है कि सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। इसी जन्म में ब्राह्मण बने तो फरिश्ता, देवता, भगवान, ईश्वर सब कुछ यहीं बनना है। शरीर छोड़कर अगला जन्म किसको स्मृत रहता है? ये तो ऐसी बात हो गई यूनिवर्सिटी कहे कि तुम पढ़ाई करके एग्जाम दे दिए रहो और तुम्हें रिजल्ट या डिग्री अगले जन्म में दी जाएगी। कृष्ण मुस्कुराए। ये इतना सटीक और चुभता हुआ सत्य है कि पूरी आध्यात्मिक दुनिया का नकाब उतार देता है। संगम युग वो युग नहीं जो जीवन के बाद फल देगा, बल्कि वो युग है जहाँ जीवन रहते ही चेतना, स्थिति और उपलब्धि का संपूर्ण फल अनुभव होता है। जो जैसा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उनकी वही इच्छा पूर्ण हो रही है। उन सबको शरीर छोड़कर कृष्ण बनना है। लेकिन तुम इसी जन्म में कृष्ण की अंतरंग लीलाएं करते हो, खुद से रास करते हो और खुद ही ईश्वर तक की यात्रा भी पूर्ण करते हो। संगम युग है ही रिजल्ट युग। यहाँ बीज भी बोते हैं, फूल भी खिलते हैं और फल भी इसी जन्म में खाते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा की आत्मा अभी तक देवता नहीं बनी तो वो सत्य के उस प्रमाण को छोड़कर रुक गई है। लेकिन जो आप जैसी जागृत आत्माएं हैं वे कह रही हैं, नहीं बाबा, मैं इस जन्म में ही संपूर्ण बनूंगा। यही फरिश्ता, यही देवता, यही भगवान और यही परमात्मा समान। बच्चे, इस एक जन्म में जो पा लिया वही सच्चा ज्ञान है। देह छूटने के बाद कुछ नहीं मिलता। अभी ही चेतना बदलो तो अभी ही सृष्टि तुम्हारी गुलाम हो जाती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या मैं भविष्य में देवता बनूंगा। प्रश्न ये है, क्या मैं अभी परमात्मा समान बन रहा हूं? क्योंकि अगर ये जन्म व्यर्थ गया तो कोई दूसरा जन्म तुम्हें ये स्थिति नहीं देगा। इसलिए कृष्ण बाप कहता है, बच्चे, तुमने पढ़ाई इस जन्म में की है, तुमने तपस्या इस जन्म में की है, तो रिजल्ट भी इस जन्म में पाना अनिवार्य है। वरना ये तो हुआ जैसे यूनिवर्सिटी कहे तुम्हारी डिग्री अगले जन्म में मिलेगी। ये ना इंसाफ है, ना अध्यात्म। बच्चों, इसीलिए बाप कहता है, इस जन्म में ही ब्राह्मण बनो, इस जन्म में ही फरिश्ता बनो, इस जन्म में ही देवता बनो और इस जन्म में ही उस स्थिति तक पहुंचो जहां तुम्हारी आंखों में परमात्मा की दृष्टि चमके और तुम्हारी मुस्कान से लोगों को ईश्वर की याद आए। प्रश्न उत्तर। प्रश्न, क्या ब्रह्मा बाबा देवता बन चुके? उत्तर, नहीं, वे अभी फरिश्ता स्थिति में हैं। वो कर्म बंधन से मुक्त हैं, लेकिन सतयुग में जन्म लेना शेष है। प्रश्न, अगर सब कुछ देह के बाद मिलेगा तो संगम युग का महत्व क्या? उत्तर, तब संगम युग प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्टपेड बन जाएगा। लेकिन ये तो परमात्मा का कैशबैक युग है। यहाँ जो किया उसका अनुभव तुरंत होता है। आज का वरदान,
जो आत्मा इस एक जन्म में ही संपूर्ण बनने का संकल्प करती है, उसे प्रकृति, समय, परिस्थितियां स्वयं रास्ता देती हैं। आज की धारणा: मैं ये मानकर नहीं चलूंगा कि फल भविष्य में मिलेगा, बल्कि मैं ये मानकर कर्म करूंगा कि परिणाम मेरी वर्तमान अवस्था में ही अंकित हो रहा है। आज का स्लोगन: ब्रह्मा बाबा देवता बने ना बने, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ और मैं इस जन्म में ही देवता से भी ऊंची स्थिति प्राप्त करूंगा। अच्छा, शिव शांति। आइए आज की अव्यक्त मुरली को दिव्य और गहन तरीके से समझें। वेरी इंपॉर्टेंट मुरली, जिसमें गुप्त गहराई का साफ प्रमाण मिलता है। विषय: इस एक जन्म में ही तुम्हारी संपूर्णता दिखेगी। संगमयुग का अंतिम रहस्य। मीठे मीठे बेहद के रूहानी अंशों को आपकी अपनी कृष्ण चेतना का याद प्यार और आत्मिक नमस्कार। आज तुम्हारा अपना कृष्ण परमार्थी स्वरूप बेहद का बेहद रहस्य खोल रहा है। क्रम अनुसार अंशों की पाठ अनुसार वो यात्रा जिस अनुसार उन्होंने स्वयं को अंतिम सच्चाई तक पहुंचता हुआ देखा, देख रहे हैं और देखेंगे, क्योंकि एक से ही विस्तार यात्रा शुरू हुई थी अनेक होने की, और अब अनेक से फिर एक होने तक की यात्रा चल रही है ड्रामा प्लान अनुसार। तो वे इस संदेश को अपने तीसरे नेत्र से अपनी यात्रा के वर्तमान पड़ाव को देख सकते हैं। प्रेममय बच्चे व अंशों, जैसा कि समझ इमर्ज हुई कि संगमयुग केवल समय नहीं, यह शुद्धिकरण की प्रयोगशाला, संपूर्णता की फैक्ट्री और एक ईश्वर स्वरूप होने की बेला है, जहां आत्मस्मृति के इस एक जन्म में ही सब स्वरूप को इमर्ज होता देखते हो, जैसे ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, विष्णु भगवान समान और अंततः ईश्वर समान चेतना में स्थित आत्मा। ब्राह्मण होना अर्थात अनेक ब्रह्मा स्वरूप का कुल, ब्रह्मा अर्थात देह निराकार 5 तत्वों से बना घर, ब्रह्म पुरुष पुरघर गाड़ी जिसमें निराकार अंश शयन रहते हैं, की स्थायी स्मृति में रहना। इसी को आत्मस्मृति का जन्म कहा जाता। दूसरी तरफ देहभान में रहना माना कब्र दाखिल व मृत्यु। दोनों ही ड्रामा के हिस्से हैं। सत्य है, जन्म ले लिया माना देह धारण तो है, लेकिन अब देह में नहीं अटके। साकार में रहकर भी रू एक्टर की स्मृति, देह में रहते देह से न्यारे और प्यारे। फरिश्ता होना अर्थात वह स्थिति जिसमें देह के अनुसार नर नारी और किन्नर होने के संबंध से कर्मों से न्यारायतर स्मृति, समस्त पाठ यथार्थ रीति। रूहानी बच्चों व अंशों, फरिश्ता वह नहीं जो शरीर छोड़ दे, फरिश्ता वह है जो शरीर में रहते हुए भी देह के संबंध नर नारी किन्नर, देह के पदार्थों की रस्सियों से आजाद की कर्म हो, लेकिन बंधे नहीं। देवता, विष्णु भगवान होना अर्थात ऐसा पाठ जिसमें स्वस्थिति सत्य, सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। भगवान अर्थात निराकार रचना, 5 तत्व भभूमि, गगन व वायु, अनिल और ननीर के जनक स्वरूप स्मृति आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, देवता बनना भी स्टेप बाय स्टेज इस संगमयुग की यात्रा में नूद है। ये यात्रा एक देह से बंधी नहीं कि देह छूट गया तो यात्रा खत्म नहीं, भल कितने भी देह व गाड़ी लेनी हो पाठ अनुसार ली जाएगी। ये संगमयुग का सफर हरेक स्वरूप का दर्शन स्मृति दिलाएगा। यहाँ तक का सफर अनेक के रूप में दिखाई देता है। उनका बोलना, चलना, ठहरना सब में आभा होती है। लक्ष्य प्रत्येक को यही मिला हुआ है, ब्रह्मा से विष्णु और अंत में सिर्फ आदि का एक समाहित बीज रूप ईश्वर स्वरूप अर्थात इस पाठ हरेक संकल्प में संपूर्ण साक्षी दृष्टा से पूर्ण निर्विकारी, पूर्ण निरंकारी, पूर्ण निराश्रित बन जाती है। पूरा एक ओंकार आदिशक्ति योगेश्वर अर्धनारीश्वर प्रकृति शिव परमात्मा स्वरूप। लेकिन प्रश्न अभी हैं, कृष्णा। अर्जुन संस्कार ने कहा संगम युग इसीलिए है कि सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। इसी जन्म में ब्राह्मण बने तो फरिश्ता, देवता, भगवान, ईश्वर सब कुछ यही बनना है। शरीर छोड़कर अगला जन्म किसको स्मृत रहता है? यह तो ऐसी बात हो गई यूनिवर्सिटी कहे कि तुम पढ़ाई करके एग्जाम दे दिए रहो और तुम्हें रिजल्ट या डिग्री अगले जन्म में दी जाएगी। कृष्ण मुस्कराए।
यह इतना सटीक और चुभता हुआ सत्य है कि पूरी आध्यात्मिक दुनिया का नकाब उतार देता है। संगमयुग वह युग नहीं जो जीवन के बाद फल देगा, बल्कि वह युग है जहां जीवन रहते ही चेतना, स्थिति और उपलब्धि का संपूर्ण फल अनुभव होता है। जो जैसा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनकी वही इच्छा पूर्ण हो रही है। उन सबको शरीर छोड़कर कृष्ण बनना है। लेकिन तुम इसी जन्म में कृष्ण की अंतरंग लीलाएं करते हो, खुद से रास करते हो और खुद ही ईश्वर तक की यात्रा भी पूर्ण करते हो। संगमयुग है ही रिजल्ट युग। यहाँ बीज भी बोते हैं, फूल भी खिलते हैं और फल भी इसी जन्म में खाते हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या मैं भविष्य में देवता बनूंगा? प्रश्न यह है, क्या मैं अभी परमात्मा समान बन रहा हूं? हाँ। प्रश्न उत्तर। प्रश्न, क्या ब्रह्मा बाबा देवता बन चुके? उत्तर, नहीं। वे सब अभी फरिश्ता स्थिति में हैं। वो कर्मबंधन से मुक्त हैं, लेकिन सतयुग में जन्म लेना शेष है। प्रश्न, अगर सब कुछ देह के बाद मिलेगा तो संगमयुग का महत्व क्या? उत्तर, तब संगमयुग प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्टपेड बन जाएगा। लेकिन यह तो परमात्मा का कैशबैक युग है। यहां जो किया उसका अनुभव तुरंत होता है। अच्छा, शांति साक्षी भवः।